तो दोस्तों सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC बिहार पुलिस ने कांस्टेबल ऑपरेटर के पद पर 993 वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 रुपये की सैलरी मिल सकती है। लास्ट डेट अप्लाई करने की बात करें तो 31 मार्च 2026 है, तो ये डेट आपको अच्छे से याद कर लेना है और इस डेट से पहले अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों लेटेस्ट जॉब्स नाउ पे करंट अफेयर्स आ गया है। सिंपली आपको यहाँ पे जीके पे क्लिक करना है और आपके पास करंट अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स पे क्लिक करके डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप क्विज लेना चाहते हो तो एक मंथली क्विज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से क्विज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है और सही आंसर जान लेना है। अगर आपका ऑप्शन गलत है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वेट किसका, जल्दी जाओ लेटेस्ट जॉब्स नाउ .online पर जाके क्विज खेलें। लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, यानी आपके पास साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए 12th में। यानी आपने एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ क्लास 12 पास किया तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एंड अदर कैटेगरीज मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आपके पास कम से कम 50% यानी 50% नंबर आने चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर और किसी भी कैटेगरी से, SC ST को छोड़ के। SC ST के लिए यहाँ 45% है, यानी 45% चाहिए उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इसमें अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो अगस्त 2026 से एज को देखा जाएगा, यानी 1 अगस्त 2026 पे आपकी कितनी एज है उस एज को देखा जाएगा। तो मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ 18 साल, यानी जिसके 18 साल है वही अप्लाई कर सकेगा। और मैक्सिमम की बात करें तो अनरिजर्व मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 25 साल है, यानी 18 से लेके 25 साल के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एज में छूट भी मिली है, तो किस किस को छूट मिली है। बैकवर्ड क्लास BC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC को 27 साल, यानी 18 से 27 साल में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास BC एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC फीमेल के लिए 18 से 28 साल है, यानी अगर आप फीमेल हैं और बैकवर्ड क्लास या EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आप 18 से 28 साल के बीच में हो सकते हैं। शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब ST दोनों मेल और फीमेल के लिए 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है, यानी अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है 1 अगस्त 2026 को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल 993 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 408 पोस्ट है, जिसमें से 143 वैकेंसी सिर्फ वुमेंस के लिए है, यानी औरतों के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में है 99 वैकेंसी है, यानी 35 इसमें से वुमेन के लिए, बाकी मेल के लिए हैं। SC यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 157 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 55 वुमेंस के लिए है, यानी औरतों के लिए है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 10 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें से 4 वुमेन के लिए है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC की बात करें तो 175 है, जिसमें से 61 वुमेंस के लिए है। बैकवर्ड क्लास BC के लिए बात करें जिसमें 2 ट्रांसजेंडर भी आते हैं तो उसमें 113 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 40 वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है। साथ ही बैकवर्ड क्लास वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 31 है, ये पूरी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल 993 पोस्ट है, जिसमें से 338 सिर्फ वुमेन यानी औरतों के लिए है, बाकी में मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, SC ST के हो, OBC के हो, किसी के लिए भी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। दिस इज द इनिशियल स्टेज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ होंगे, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको वहाँ पे टिक करना रहेगा। कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो आपको इस रिटन एग्जामिनेशन में कम से कम 30% नंबर लाने होंगे, तभी आप आगे मेडिकल के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी के लिए जा सकते हैं। तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट ये सब देखा जाएगा, प्लस फिटनेस देखा जाएगा, हाई जंप, रनिंग यानी दौड़ होगा, गड्ढा जंप, शॉर्ट पुट ये सब होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी लोग PET या PST को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम आएगा, तो आप फाइनली इसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको, तो उसकी बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास क्लास 10th मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इसी से चेक होगा। क्लास 12th इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड, यानी उस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए, वो चल जाएगा। फोटोग्राफ, रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लगेगा, आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, कलर होना चाहिए। सिग्नेचर, स्कैन्ड इमेज ऑफ योर सिग्नेचर लगेगा,
बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइन करके वहाँ पे सिग्नेचर की फ़ोटो लगानी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के मूल निवासी तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST EBC या BC कैंडिडेट्स हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट के जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको उसके यहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लगाना होगा। साथ ही साथ अदर रिलेवेंट के सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास किसी और तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। उससे आपको एडिशनल छूट मिलेगा। ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप की बात करें तो पहले आपको एस द CSBC है वेबसाइट, तो आपको CSBC वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में बिहार पुलिस का टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यानी आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब डालना है, डिटेल्स है वहाँ पे रजिस्टर करना है। फिर आपको वहाँ पे लॉगिन करना है और अपना डिटेल एप्लीकेशन फिल करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे, तो उससे आपको लॉगिन करना है। फिर पूरा फॉर्म पार्ट 1 डिटेल में भरना है। फिर आपको पार्ट 2 डिटेल में भरना है। पार्ट 1 में आपका बेसिक डिटेल आएगा, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, डोमिसाइल सर्ट इन्फॉर्मेशन हो गया कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। और जो पार्ट 2 है उसमें आपका एजुकेशनल और अदर स्ट्रीम की डिटेल्स आएँगे, जैसे 10th-12th में क्या था आपका, साइंस स्ट्रीम में आपकी कितने परसेंटेज आई, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने पास की, कब किया, ये सब लगेगा। फिर स्टेप 6 में आपको अपलोड करना रहेगा जो भी आपका फ़ोटो है और सिग्नेचर है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो सर्टिफिकेट हो गए। फिर आपको जो स्टेप 7 है उसमें आपको अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, जो ₹100 आपको पे करना है। वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी भीम UPI से कर सकते हैं, और आपको उसका ट्रांज़ैक्शन आईडी रख लेना है नोट करके। फिर आपको रिव्यू करना है और फाइनल सबमिट करना है। तो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है फॉर्म में कहीं कोई गलती ना हो, किसी के नाम के स्पेलिंग में या कहीं पे कोई डेट में कोई भी गलती ना हो, और उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। प्रिंट कन्फर्मेशन पेज, तो आपको जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके काम आ सकता है। तो आगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको क्या-क्या मिस्टेक, क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो आपको एक बार अच्छे से पहले ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भी पढ़ लेना है। इनकरेक्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंट्री, आपको गलत क्वालिफ़िकेशन नहीं डालना है। आपको अपनी सारी डिटेल्स क्वालिफ़िकेशन की, यानी जो आपने पढ़ाई की है उसकी सही डालना है। 12वीं में आपके पास PCM होना चाहिए तो ही आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट मैट्रिकुलेशन की बात करें तो नॉट कैलकुलेटिंग एज एज़ ऑन द स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट, तो आपको कट ऑफ डेट के हिसाब से अपनी एज देखनी है। 1 अगस्त 2026 को जो आपकी एज रहेगी उसी के हिसाब से आपको डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 1 अगस्त 2026 को अलग है जो हमने बताई है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अपलोडिंग इनकरेक्ट अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई भी ब्लर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये सब अपलोड नहीं करना है। आपको देख लेना है हाई क्वालिटी में होना चाहिए, सब कुछ साफ-साफ दिख रहा हो। लास्ट मिनट एप्लीकेशन आपको नहीं भरना है, आपको जितना जल्द हो सके 31 मार्च से पहले भर लेना है, क्योंकि बाद में सर्वर इश्यू आ जाता है या पेमेंट में दिक्कत आ जाता है। मल्टीपल एप्लीकेशन, आपको एक ही एप्लीकेशन भरना है, बार-बार एप्लीकेशन नहीं भरना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पेमेंट फेलियर होता है अगर आपको इंश्योर द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 इज़ सक्सेसफुली पेड, तो आपको ये देख लेना जो आपने पेमेंट किया वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपका फॉर्म कैंसल कर दिया जाएगा। नॉट प्रिंटिंग कन्फर्मेशन पेज, तो आपका जो कन्फर्मेशन पेज आता है फॉर्म भरने के बाद उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, क्योंकि आगे जाके काम आता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 23 फरवरी 2026 को रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 मार्च 2026 यानी कल से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 31 मार्च 2026 है। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की भी 31 मार्च 2026 है, तो आपको ये डेट अच्छे से याद कर लेना है। जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो आप हमारी वेबसाइट latestjobsnow.online पे आके देख सकते हो। वहाँ पे इंटीमेट कर देंगे हम आपको कि कब आपका एडमिट कार्ड आया, कब आपका रिटन एग्जामिनेशन है और कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आपको बाकी सारी डिटेल्स अगर कुछ भी जानना है तो आप हमारी वेबसाइट latestjobsnow.online पे आ सकते हैं। यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ चुका है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑपरेटर इन बिहार पुलिस। आपको इस पे क्लिक करना है और रजिस्टर यहीं से करना है। तो अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए कि आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।